नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 10 मार्च को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों के ऊपर बने डब्ल्यूडी के चलते न सिर्फ पहाड़ों पर बारिश हुई है, बल्कि मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया तक जो मौसम सक्रिय रहा, उसके पीछे भी इस डब्ल्यूडी को थोड़ा सा श्रेय जाता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर को भी इसका क्रेडिट आप दे सकते हैं। इस समय भी बादल सेंट्रल इंडिया के ऊपर कुछ जगहों पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर भी बादल हैं और इनसे आज शाम को रात में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर रहेंगी। अगर हम बात दक्षिण भारत की करें तो यहां पर दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन के जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी पश्चिमी घाट है, यहां पर भी बादल नजर आ रहे हैं। और इधर पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है जो थोड़ा सा मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और इन स्थितियों के बीच में आइए जानते हैं 10 मार्च को कहां पर हो सकती है बारिश, कहां पर चलेंगी ठंडी हवाएं। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी जब आगे निकल जाएगा तो जाहिर है उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो मौसमी हलचल है वो 10 मार्च को काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर आप अगर इस मॉडल को भी देखें तो ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये मॉडल प्रोजेक्ट कर रहा है मेनली क्लियर और ड्राई वेदर। ऐसी ही संभावना है, लेकिन आपको बता दें कि इसका इम्पैक्ट जो सिस्टम अभी थे, इनका इम्पैक्ट 10 मार्च की सुबह के समय तक बना रह सकता है। तो सुबह के समय जम्मू कश्मीर के इन पूर्वी इलाकों में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लेकर जो उत्तरी हिस्से हैं, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत यहाँ तक का जो उत्तराखंड से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा तथा हिमपात की संभावना बनी रहेगी। और इसी तरह से उत्तराखंड के भी उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, तो इंटेंस वेदर एक्टिविटी भी नहीं होगी। लद्दाख में भी मौसम लगभग क्लियर और ड्राई रहेगा। प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा से लेकर माउंट आबू और प्रतापगढ़ समेत ये जो डूंगरपुर का ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में ये वाला, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ये वाला जो रीजन है सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर और उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा सुबह के समय हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे मौसमी स्थितियां साफ होने लगेंगी। हालांकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोपहर और शाम को भी बनी रहेगी, लेकिन बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर, एक दो जगहों पर। पिछले दिनों काफ़ी व्यापक गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर वेदर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सभी जगहों पर उत्तर दिशा से हवाएं चलनी शुरू होंगी और यही स्थितियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर रहेंगी। तो इन हवाओं के चलते जो मौसम थोड़ा सा मौसम में बेरुखी नजर आ रही थी वो बदल जाएगी। मौसम काफ़ी प्लेजेंट नजर आएगा। जब भी पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं में एक ठंडक होती है और ठंडक के साथ साथ आसमान पूरी तरह से साफ नजर आता है, धुंध बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो ये कंडीशन अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रोहतक और करनाल, पानीपत, सोनीपत से लेकर कैथल और कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद समेत चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में भी रहेगी और अजमेर, जयपुर समेत राजस्थान में भी स्थितियां बदलेंगी। आगरा, अलीगढ़ से लेकर बरेली, मेरठ और इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज तक ये स्थितियां अब आपको देखने को मिलेंगी। बात सेंट्रल इंडिया की करें तो वेस्टर्न एमपी में भी जैसे पूर्वी राजस्थान में सिचुएशन है, वैसे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल, गुना और उज्जैन, इंदौर के बीच में कहीं पर भी गरज वाले बादल बन सकते हैं और इन बादलों से गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इंटेंस स्पेल बारिश का और जिसमें हेल स्टॉर्म भी शामिल हो, ऐसी स्थिति फिलहाल यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों के लिए भी बहुत चिंता का विषय नहीं है। अब जो होना था हो चुका है, जिस सिस्टम के चलते यहां पर बारिश होनी थी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक दो जगहों पर हम रूल आउट नहीं कर सकते। ओले भी अभी पड़ सकते हैं 10 मार्च को और ये कंडीशन आपको उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा तक दिखाई दे रही है और मुंबई समेत आसपास के इलाकों पर भी, अलीबाग में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव से लेकर पुणे, अहमदनगर, ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में कहीं कहीं पर संभावित है। गुजरात में पूर्वी रीजन से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क हो जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा
ओडिशा के क्षेत्रों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का थोड़ा असर हो सकता है। थोड़े से तापमान में गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। विदर्भ में और मराठवाड़ा रीजन में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर बारिश के आसार नहीं है और हवाओं का असर अभी फिलहाल उत्तरी दिशा का नहीं रहेगा, तो यहाँ टेम्परेचर बिलो नॉर्मल की जगह एबव नॉर्मल रह सकते हैं कई जगहों पर, गुजरात के गोवा के अधिकांश इलाकों में। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगे हैं और तापमान बढ़ना यानी कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ का जो संख्या है, फ्रीक्वेंसी है, उसका बढ़ना। तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर मेजरली प्लेसेस पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ कोस्टल कर्नाटक के क्षेत्रों पर आप देखें तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, प्री मानसून वर्षा की, क्योंकि एक सर्कुलेशन अरब सागर के ऊपर बना हुआ है और उसका असर लक्षद्वीप, केरल तथा तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। बादल रह सकते हैं और गर्जना के साथ यहाँ पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहां पर लगातार पहुंचती रहेंगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है और यही वो प्लेस है जहां पर पूरे भारत में अगर हम देखें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है इस साल प्री मानसून सीजन में। अब तक 1 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें, यहाँ पर भले ही एक सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय तथा हिमालयी भागों से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। मौसम में कोई भी तब्दीली आएगी तो मेरी नज़र रहेगी उस पर और आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।